हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो प्रोफेशनल्स कलीग्स एंड जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमसीए ने एक स्कीम लॉन्च किया है CCFS 2026 स्कीम। इस स्कीम में अब आपको सभी कंपनियों के लिए जिनके एनुअल कंप्लाइंसेस रिमेनिंग्स हैं, छूट गए थे किसी भी वजह से और वो कंप्लाइंसेस नहीं पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका एडिशनल फ़ी लग रहा है। हम जानते हैं कि 100 रुपये का पर डे का एडिशनल फ़ी लगता है और वो अनलिमिटेड होता है। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ एडिशनल फ़ी दे करके अब आप कंपनी के सारे कंप्लाइंसेस जो है आप एनुअल कंप्लाइंसेस को अपडेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का पीछे कई सालों से 3 साल 4 साल से छूट गया है और उनके एडिशनल कंप्लाइंसेस 3-4 लाख 5 लाख रुपए का बन जा रहा है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये स्कीम शुरू होगा 15 अप्रैल 2026 से और ये स्कीम का एंड डेट है 15 जुलाई 2026। इस बीच में आपको पूरे 3 महीने का पीरियड दिया गया है और इसमें कंप्लाइंसेस आपको सारे अपडेट्स करने हैं। तो आगे का भी ये आज से लगभग 2 महीने बाद स्टार्ट होगा। इस बीच में आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस पूरे कर लें, सारे कंप्लाइंसेस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं और अपडेशन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये स्कीम वन टाइम का है और मे भी आगे जैसे आए ना आए तो आपका जो भी कंप्लाइंसेस है उसको अपडेट करने के लिए स्कीम को अवेल कर लें। इस स्कीम में आपको फ़ायदा मिलेगा, जो भी पेंडिंग एनुअल फाइलिंग्स है उसमें एडिशनल फ़ी जो है, एक तो आपका नॉर्मल फ़ी लगता है वो फ़ी तो जाएगा ही जाएगा, प्लस जो एडिशनल फ़ी है उसमें अगर सपोज आपका 1 लाख का एडिशनल फ़ी बन रहा है, आपका 3 साल या 4 साल का पेंडिंग है और 1 साल का एडिशनल फ़ी बन रहा है 1 लाख का, तो उसका 10% अब आपको 10,000 दे करके ये कंप्लाइंसेस पूरे कर सकते हैं। दूसरा जो इस स्कीम के अंदर में दिया गया है वो है डोरमेंट करने का ऑप्शन। अगर आप कंपनी में वर्क नहीं कर रहे हैं और कंपनी का कंप्लाइंसेस का बर्डन जो है आपके ऊपर ज़्यादा है, तो अब आप इसको डोरमेंट करवा सकते हैं जब तक कि आप इसमें काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लोग कंपनियां तो इनकॉर्पोरेट कर लिया बट उसमें कंप्लाइंसेस कोई वर्क नहीं कर रहे हैं और कंप्लाइंसेस का बर्डन सिर्फ उनके पास है, तो उनके लिए ऑप्शन है कि आप डोरमेंट करने के लिए, डोरमेंट स्टेटस लेने के लिए फॉर्म फाइल करें और उसमें भी अब आपको जो है डोरमेंट फी जो है एडिशनल उसके अंदर में सिर्फ 50% और आपकी कंपनी डोरमेंट हो जाएगी। और अब आपको कंप्लाइंसेस का बर्डन जो है इतना बड़ा, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट का और उसी फाइलिंग्स का, इन सब का झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है स्ट्राइक ऑफ का। अगर आप अपना कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं किसी कारणवश से, अब कंपनी अब आपकी नहीं चल रही कारणवश से आपकी कंपनी अब बंद करना चाह रहे हैं और कंप्लाइंसेस आपने छोड़ रखा है, तो अब आपको उसमें 25% का वहाँ पे एडिशनल फी दे करके अब आप स्ट्राइक ऑफ भी करा सकते हैं अपनी कंपनी का। तो ये 3 ऑप्शन जो है आपको मिले हुए हैं और इसमें एलिजिबल कौन कौन लोग हैं वो भी आपको बता दें। एलिजिबिलिटी अगर आपकी है जिनका आरओसी से स्ट्राइकिंग ऑफ का नोटिस नहीं आया है, स्ट्राइकिंग ऑफ का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर आपका स्ट्राइकिंग ऑफ का नोटिस आ गया है तो विद इन 30 दिन में अगर आप ये फाइलिंग करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपका अगर स्ट्राइकिंग ऑफ का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो उनके लिए ये स्कीम लागू नहीं होगा। अगर आपकी कंपनी वैनिशिंग कैटेगरी में आ गई है तो भी आपके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए जिनके लिए एप्लीकेबल है उनको इस स्कीम से इम्यूनिटी और लीगल एक्शन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। आगे अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको इसके बाद, फाइलिंग के बाद कोई भी नोटिस या कोई भी जो लीगल एक्शन है एमसीए की तरफ से नहीं ली जाएगी। तो कंक्लूजन में यही है दोस्तों कि जो CCFS स्कीम 2026 का है, ये आप 15 अप्रैल से अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके और कंप्लाइंसेस को पूरा कर लें। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है एमसीए की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा आपका सेविंग होने वाला है अगर आप सही में अपना कंपनी को सही से अपना कंप्लाइंस पूरा करने चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच।
कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।